हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों, हम लोग पीईटी एग्ज़ाम 2022 के लिए जीएस के 50 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें आपका जीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज की ये क्लास हमारी हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास की अंतिम क्लास है। इसके बाद आपका हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इससे पहले हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत जल्द आपका पॉलिटी का भी सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद जीएस में जो भी सब्जेक्ट बचेंगे हम उनको एक एक करके करते जाएंगे। तो आप अगर पीईटी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और जीएस में अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल एवी सफलता को सब्सक्राइब करें और हमारी क्लासेस को फॉलो करें। यहाँ आप 50 में से आराम से 45 मार्क्स तक ला रहे होंगे इन क्लासेस के माध्यम से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की महान क्रांति। तो बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। तो इसे 1857 का विद्रोह, सैन्य विद्रोह या पहला स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है। तो ये इसके अन्य नाम हैं। बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था और यही लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय भी बना। तो 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के पद को वायसराय कहा जाने लगा। और प्रथम वायसराय कौन बना? तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। आगे देखते हैं। ब्रिटेन के पीएम की बात की जाए तो 1857 में ब्रिटेन के पीएम कौन थे? पार्मेस्टेन थे। आगे देखते हैं। बात करते हैं 29 मार्च 1857 को, ये डेट आपको याद रखनी है। मंगल पांडे ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। यानी कि जो पहले कारतूस होते थे वो किससे बने होते थे? वो गाय की चर्बी या फिर उनमें सूअर की चर्बी मिली होती थी और उनको क्या होता था? सैनिकों को मुंह से काटना होता था। तो इसको काटने से मंगल पांडे ने मना कर दिया, जिसके बाद क्या होता है? इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई मंगल पांडे जी को। और मंगल पांडे का संबंध किससे था? तो ये 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। तो ये सैन्य टुकड़ी में थे और ये किस में थे? ये ब्रिटिश सेना में एक सैनिक थे। 1857 की क्रांति की शुरुआत की बात की जाए तो ये 10 मई 1857 को शुरू हुई। कहाँ से हुई? तो ये मेरठ से। ये आपको याद रखना है, पूछ लेता है कहाँ से शुरुआत हुई, तो मेरठ से शुरुआत होती है। और 1857 की क्रांति की विशेषता क्या थी? तो इसमें हिंदू मुस्लिम एकता थी, यानी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ इस क्रांति में आए। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण कारण। तो क्या कारण रहे? तो इसका जो मेन कारण थे वो ये थे: आर्थिक शोषण तथा देश के परंपरागत ढांचे का विनाश। तो लोगों का आर्थिक शोषण किया गया ब्रिटिशों द्वारा और देश का जो परंपरागत ढांचा था उसका विनाश किया गया। डलहौजी का व्यापकता का सिद्धांत था, यानी कि राज्य हड़प नीति थी, जिसके कारण क्या होता था? वो देसी रजवाड़ों और रियासतों को ज़बरदस्ती ब्रिटिश भारत में मिला लेता था, जिसके बाद क्या हुआ? देसी रजवाड़े समाप्त हो गए। 1854 का डाकघर अधिनियम पारित होता है और इस अधिनियम के बाद क्या किया जाता है? जो सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा होती है उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये भी एक कारण था। आगे देखते हैं। और सबसे मेन जो कारण था वो था चर्बी मिले कारतूसों का प्रयोग। तो ये क्या होते थे? ये कारतूस होते थे और इनको क्या होता था? इनके खोल को दांत से काटना होता था और इनमें गाय और सूअर की चर्बी मिली होती थी। इसकी वजह से क्या होता था? सैनिकों को अपना धर्म भ्रष्ट होने की आशंका होती थी कि यदि वो अपना मुंह से गाय और सूअर की चर्बी मिले कारतूस को काटेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस कारतूस के प्रयोग ने भारतीय सैनिकों तथा जनता में संचित हो रहे असंतोष को चिंगारी प्रदान की। यानी कि जनता में असंतोष तो पहले से ही आ रहा था ब्रिटिश सेना के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ, लेकिन इन कारतूसों के प्रयोग ने क्या किया? इसमें एक चिंगारी दी, जिसकी वजह से क्रांति की शुरुआत होती है। आगे देखते हैं। विद्रोह की असफलता की बात कर ली जाए तो यह विद्रोह स्थानीय था, असंगठित एवं सीमित था। तो क्या हुआ? यह विद्रोह क्या होता है? संचार और परिवहन की कमी के कारण ये विद्रोह क्या हुआ? इसका क्षेत्र सीमित रहा, ये दूर दूर तक नहीं फैल सका। तो इसका विद्रोह स्थानीय रहा और क्षेत्र इसका सीमित रहा। और असंगठित था, मतलब किसी संगठन द्वारा नहीं चलाया गया, टुकड़ों में कि एक जगह छोटा सा संगठन बना उसने चलाया, इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से नहीं चला। तो ये था इसके कारण। और बम्बई, मद्रास तथा नर्मदा नदी के जो दक्षिण के राज्य थे इन्होंने विद्रोह में किसका साथ दिया? तो इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो यहाँ के जो राजा थे, जो लोग थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया,
ना कि इन विद्रोहियों का यानी कि क्रांतिकारियों का साथ दिया। 1857 के इस विद्रोह में शिक्षित वर्ग जो था वो उदासीन रहा, उसने इस विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई। तो ये भी एक रीज़न था। विद्रोहियों के पास उचित नेतृत्व का अभाव था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र विद्रोहियों का उस ढंग से नेतृत्व नहीं कर पाया जिसकी आवश्यकता थी। यानी कि नेतृत्व कौन कर रहा था? मुगल शासक था, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र। तो ये क्या था? एक तो ये वृद्ध था, बहुत बुजुर्ग था, तो ये उस ढंग से नेतृत्व नहीं कर पाया जिसकी आवश्यकता थी उस समय। तो ये रीज़न थे। और इसके परिणाम क्या निकलते हैं क्रांति के? तो 1857 क्रांति के दूरगामी परिणाम रहे। इस क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्नवत हैं। तो क्या परिणाम है देखते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1858, तो ये 1857 की क्रांति के बाद आता है। तो विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 में, कब? 1858 में ब्रिटिश संसद में एक कानून पारित किया गया और इस कानून का क्या नाम था? भारत सरकार अधिनियम 1858। इस कानून के जरिए भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। तो पूछेगा किस अधिनियम के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ भारत से? तो वो हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1858। और अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी के हाथों चला गया। तो अब भारत में शासन कौन संभालेगा? ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी संभालेंगी। पहले कौन संभालता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे देखते हैं। इस एक्ट के बाद भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। और वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। तो इसको कौन नियुक्त करता था? सीधे ब्रिटिश सरकार नियुक्त करती थी। आगे देखते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। तो ये दो पद थे जिनको समाप्त कर दिया गया और इनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। तो किसको सौंपे गए? ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को। और इस सदस्य को क्या कहा गया? तो इस सदस्य को भारत का राज्य सचिव कहा गया, यानी कि राज्य सचिव का पद दिया गया। तो भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय, कितनी? 15 सदस्यीय, एक 15 सदस्यीय भारत परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल का गठन किया गया, जिसके सदस्यों और भारत सचिव सहित यानी कि इन 15 सदस्यों को और जो भारत सचिव प्लस एक यानी कि 16 लोगों को वेतन कहाँ से दिया जाएगा? तो वेतन इनको भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इनको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना तय हुआ, लेकिन इनका संचालन कहाँ से होना था? लंदन से। तो इनका संचालन तो लंदन से होगा, लेकिन इनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा? तो इनको वेतन दिया जाएगा भारतीय राजस्व से। ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है वेतन कहाँ से मिलना तय हुआ था? भारतीय राजस्व से। आगे देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। कब? 1 नवंबर 1858 को। और इस घोषणा पत्र में ही लिखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का शासन समाप्त करके अब किसके हाथों में जा रहा है? महारानी विक्टोरिया के हाथों में। आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र। तो ये कुछ प्रमुख केंद्र हैं और यहाँ पर किसने नेतृत्व किया था ये देखेंगे। तो दिल्ली में भारतीय नायक यानी कि नेतृत्वकर्ता, यानी कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था दिल्ली में? तो दिल्ली में नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफ़र ने। और ब्रिटिश नायक मतलब विद्रोह को दबाने वाला, जिसने विद्रोह को दबाया था। तो दिल्ली में कौन था? निकलसन एवं हडसन। तो ये आपको याद रखने हैं नाम। कानपुर में भारतीय नायक कौन था? तो ये थे नाना साहेब और तात्या टोपे। आगे देखते हैं। और ब्रिटिश नायक यानी कि विद्रोह को किसने दबाया था? तो ये थे कैंपबेल। ये आपको याद रखने हैं। और लखनऊ में कौन था भारतीय नायक नेतृत्व करता? बेगम हज़रत महल जी। और ब्रिटिश नायक कौन था? कैंपबेल। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। तो झांसी में किसने नेतृत्व किया था? तो ये किया था रानी लक्ष्मीबाई जी ने। और ब्रिटिश नायक कौन था? जनरल ह्यू रोज। इलाहाबाद की बात की जाए तो इसमें भारतीय नायक यानी कि नेतृत्वकर्ता कौन थे? लियाकत अली जी। और ब्रिटिश नायक कौन था? कर्नल नील। तो ये नाम आपको याद रखने, ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं। बात करते हैं बरेली में। तो बरेली में किसने नेतृत्व किया था? तो ये किया था खान बहादुर खान ने। और ब्रिटिश नायक कौन थे? तो ये थे विंसेंट आयर। जगदीशपुर यानी कि बिहार में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। और ब्रिटिश नायक विद्रोह को दबाया था विलियम टेलर ने। आगे देखते हैं।
फैज़ाबाद में भारतीय नायक कौन थे? तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। फतेहपुर में बात की जाए तो ये भारतीय नायक थे, यानी कि नेतृत्व करता थे अजीमुल्ला। अब देखते हैं प्रमुख पुस्तकें, देखते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख पुस्तकें। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये है बी.डी. सावरकर की, ये आपको ध्यान रखना, पुस्तक पूछ ली जाती है। द ग्रेट रिविलियन, ये किसकी पुस्तक है? तो ये अशोक मेहता जी की है। और 1857 नाम से ही ये पुस्तक थी, ये किसकी है? एस.एस. सेन जी की है। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटेन, ये किसकी पुस्तक है? तो ये है सर सैयद अहमद खान जी की। आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं 1857 की क्रांति पर प्रमुख इतिहासकारों के विचार। तो जो बी.डी. सावरकर जी थे और कार्ल मार्क्स जी थे, इन्होंने इस क्रांति को क्या बताया था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अब बात करते हैं जो जॉन लॉरेंस, आर.सी. मजमूदार और सैयद अहमद खान थे, इन्होंने सिपाही विद्रोह बताया था। तो ये पूछ लिया जाता है किसने क्या कहा। और डिज़ायरली थे, इन्होंने क्या बताया था? तो इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर जो थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र बताया था। किसने बताया था? ये जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर जी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, ये कुछ गवर्नर जनरल हैं, इनके समय हुए महत्वपूर्ण कार्य को। तो वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी कि 1772 में इनके समय में क्या हुआ? बंगाल में द्वैध शासन का अंत हुआ। तो बंगाल में द्वैध शासन का अंत पूछ लिया जाएगा कब हुआ? तो 1772 में। और किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इसको हम पढ़ चुके हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जी 1793 में, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। और स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू हुआ? तो ये हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, याद रखना है। लॉर्ड वेल्लेस्ली, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने 1798 में क्या किया? सहायक संधि लागू की, यानी कि जो देसी रियासतें होती थी, रजवाड़े होते थे, इनको क्या होता था? ब्रिटिश शासन में मिलाना, सहायक संधि। और विलियम बेंटिंग, इन्होंने क्या किया? 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। तो सती प्रथा का अंत किसने किया? विलियम बेंटिक ने। कब किया? 1829 में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने क्या किया? तो 1856 में राज्य हड़प नीति, ये भी एक कारण था ना 1857 की क्रांति का। तो इसमें क्या होता था? जो भी देसी रियासतें थी, रजवाड़े थे, उनको ज़बरदस्ती शामिल कर लिया जाता था। लॉर्ड रिपन 1882 में स्थानीय स्वशासन, 1882 होगा यहाँ, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड डफरिन, इन्हीं के शासनकाल में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। अब देखते हैं। लॉर्ड कर्जन, तो इसके समय में 1905 में बंगाल विभाजन होता है। किसके समय में होता है बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन के समय में, 1905 में। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही अपने चैनल ए वी सफलता को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।